अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्राची लाइफ अरे, इतने खुश listen, फर्स्ट अरे, नाइट सुहाग अबे रात। तेरी तो बेटा सुन, मैं ना तेरा बड़ा भाई समझा, तो अगर ऐसी वैसी बातें मुझसे करनी है ना तो निकल जा यहाँ से। अरे जस्ट किडिंग यार। और वैसे भी अगर यही चीजें बहनें करे तो उनको नेक भी मिलता है ना। और अगर यही चीज भाई करे तो उसे गालियां और उसे बेशर्म बोलोगे। इधर आ, इधर आ। नेक चाहिए तुझे, मैं देता हूँ ना, बड़ा वाला नेक देता हूँ। ले सॉरी ब्रो, सॉरी। अच्छा ऑन द सीरियस नोट, हमारी कल बात आधी रह गई। आपको पता चला कि वो आदमी कौन था जो सहरा पहन के बैठा था? नहीं यार, उस आदमी के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। काफी अजीब आदमी था, और प्रॉब्लम ये है कि ये बात मैं प्राची से डिस्कस भी नहीं कर सकता, खामखा परेशान हो जाए। पर तू जानता है, शादी में एक बात बहुत अजीब हुई थी। क्या? मुझे फिर से किडनैप कर लिया गया था, और वो लोग मुझे मंडप से उठा के ले गए थे। क्या दोबारा किडनैप? हाँ, और तू जानता है ये कोई ऐसी वैसी किडनैपिंग नहीं थी। इट वॉज अ प्रॉपर प्रोफेशनल किडनैपिंग। वो होता है ना, सर पे काला कपड़ा डाल के बोरी में बंद करके एक अलग सी जगह पर फेंक देना। और जब मैं वहां था उस वक्त वो बहरूपिया मंडप में बैठा हुआ था, प्राची से शादी कर रहा था। भाई पर आप वापस कैसे आए? क्या बताऊं यार, भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता था जो मुझे घर तक ड्रॉप करके, और जैसे ही मैं पलटा उसे थैंक यू बोलने के लिए, वो वहां गुंडों से लड़ रहा था, अपनी जान दांव पे लगा के। मतलब फुल ऑन ड्रामा। पर भाई वो फरिश्ता था कौन? पता नहीं यार, मैं ना उसका चेहरा नहीं देख पाया, और जो भी कहो मेरे लिए तो वो फरिश्ता ही था। वेट रो, मेरे माइंड में ना एक थॉट आ रहा है। कहीं वो आदमी जो मंडप पे सहरा पहन के बैठा था वो प्राची का एक्स हस्बैंड तो नहीं? नहीं यार, वो कैसे हो सकता यार? अगर उन दोनों में इतना प्यार होता तो प्राची मुझसे शादी क्यों करती, समझ ना। भाई हो सकता है कि प्राची भाभी उससे प्यार नहीं करती हूँ, पर एक्स हस्बैंड अभी भी प्यार करता हूँ। क्योंकि मैं आज भी अपने पति के बारे में सोचती हूँ, उसके लिए मेरे दिल में अभी भी मन से, आत्मा से, दिल से मैं उसी की हूँ। नहीं, प्राची प्यार करती, पर शायद वो आदमी बदकिस्मत जो प्राची के प्यार को समझ नहीं पाया। खैर, मेरे लिए तो अच्छा ही हो, प्राची ने मुझसे शादी जो कर ली। भाई आप क्या सोच के स्माइल कर रहे हो? मुझे भी बताओ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं लेट नहीं होना चाहता। यू नो, ब्रेकफास्ट टेबल पे बुआ वेट करे, और अगर मैं लेट पहुंचा तो बुआ मेरा बैंड बजा देंगी, समझा? चल मैं मिलता हूं तेरे को। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सहरे के पीछे प्राची का एक्स हस्बैंड था जो शादी करने के लिए आया था। आई विश मैं उसका चेहरा देख पाता। ये मैं कहा हूं? और भगवान, मैंने क्या कर दिया? Hi again. हाय हेलो हाय। I'm so sorry. Nice voice. तुम ठीक ठाक बोल भी लेते हो। कल से तुम कंटिन्यूसली बोल तो रहे हो, बट कैन आई से समथिंग? तुम जो भी बोल रहे हो खुद से ही बोल रहे हो, और तुम क्या बोल रहे हो मुझे नहीं लगता तुम्हें खुद भी पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। यू नो, ये पी की के कुकी ऐसा कुछ किसी और प्लैनेट की भाषा में कुछ तो बोल रहे थे तुम। सब जिब्रिश था, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। स्माइल भी सही है तुम्हारी। थैंक यू। एक सेकेंड। या आप है कौन? ये लो। ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये मैं अपने भाई के लिए गिफ्ट लाई थी, पर मुझे वो शॉपिंग की थोड़ी सी बीमारी है ना, इसलिए मैं ये एक सेट नहीं कई सेट ले आई थी। ये तुम रख लो, ये तुम्हारी किस्मत में था। और एक वो सेइंग होती है ना, क्या था वो?
धागे धागे पे लिखा है पहनने वाले का नाम। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। थिंग ये है कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। गुड, नॉलेज भी अच्छी है तुम्हारी। एनीवे, द पॉइंट इज कि तुम ना शार लेके ये पहन लो, बिकॉज तुम्हें भी फ्रेश लगेगा ये पहन के, और इससे एक और काम हो जाएगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, है ना? तो बस अब जाके नहा लो। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं कितनी बॉसी हूँ, डोंट माइंड, पर तुम्हारे पास से ना इतनी ज्यादा दारू की दुकान जैसी स्मेल आ रही है, तो प्लीज अब मैं और समझाऊं कि तुम समझ गए? नहीं नहीं, नो थैंक्स, मत समझाओ, मैं समझ गया। एंड बाय द वे, थैंक यू सो मच। आप मुझे रात को लेके यहाँ आपने मेरा ख्याल रखा। विद दैट मुझे अब निकलना पड़ेगा, तो मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब? I mean, मैंने सबको घर पे बता दिया है कि मैं तुम्हें घर ले आई हूँ और तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट करोगे। I mean, अब तुम ये चेंज करके आ जाना, ठीक है? ठीक है? अरे लिसन सुनिए ना, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता, बट थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। मुझे जाना है। नहीं 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 नहीं, नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। मेरी इज्जत का सवाल है। आपकी इज्जत का सवाल कैसे है? मैंने सबको बोल दिया है कि तुम हो। अब अगर तुम नहीं होगे तो मेरी बात तो गलत पड़ गई ना। अच्छा ठीक है, मेरी बात नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, प्लीज मेरी भाभी के लिए तो रुक जाओ। एक्चुअली आज ना मेरे भैया और भाभी की शादी का पहला दिन है, और वो रसोई वाली रस्म होती है ना, पहले दिन पहला खाना बनाने की, उनके हाथ का बना मीठा तुम्हें खा के जाना पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत में है वो भी, और तुम्हारी वो सेइंग भी कंप्लीट हो जाएगी कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम वाली। कंग्रेचुलेशंस आपके भाई की शादी पे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप समझे मेरी बात, देखिए मुझे ना नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज, मैं इतना प्लीज भगवान जी को भी करती ना तो वो भी नीचे आके नाश्ता करके जाते। प्लीज। भगवान जी आजकल कुछ काम ठीक से नहीं कर रहे, सारी शादियां गलत करवा रहे हो। एक सेकंड, गलत शादियां मतलब? नहीं, मेरा कुछ मतलब नहीं, मैं नहीं कुछ नहीं। क्या बोलो, क्या बोला आपने? कुछ नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ। मैं बस आपसे कह रहा हूँ कि मुझे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें भाभी के हाथ का मीठा खा के जाना पड़ेगा। और मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। वो डिश जैसी भी बनी हो, बोलना है कि वाओ क्या खीर बनी है, ये बेस्ट है। यू नो व्हाई? बिकॉज मेरी भाभी इज द बेस्ट। शी इज सो स्वीट, सो ब्यूटीफुल, सो प्योर। होंगी, बिल्कुल होंगी, आई एम श्योर होंगी। मेरे घर वाले भी बहुत स्वीट और प्योर और ब्यूटीफुल है। प्लीज मुझे घर जाना है, मेरी फैमिली वेट करे। इमोशनल ब्लैकमेल है ना? ओके ठीक है, तुम कुछ भी खा के चले जाना। तुम्हें मीठा नहीं खाना है भाभी के हाथ का तो मत खाना। उनको जितना भी बुरा लगे तुम मीठा मत खा के जाना। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही हैं? चलिए ठीक है, मैं आपकी भाभी की बनाई हुई जो डिश है वो खा लूंगा। ओके, ऑनर्ड। वेरी गुड। लेकिन मुझे थोड़ी देर में निकलना है खाने के बाद, आप मुझे रोकेंगी नहीं? बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ा प्लीज चलिए, पर पहले इंसान बन जाओ, ठीक है? प्लीज ऑफ कोर्स आ जाना, ठीक है? ऑफ कोर्स। क्या है? जी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।